हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे से चीज़ों को पढ़ रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम का समय अभी आप जानते हैं कि बस 2-3 महीने और बचा हुआ है अच्छे से पढ़ाई करने का। तो आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर भी रहे होंगे, इसमें नो डाउट, कोई डाउट नहीं है। तो आप जानते हैं कि आज फिर हम उपस्थित हुए हैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग देखेंगे रौलट एक्ट यानी कि काला कानून। अब चूँकि ये रौलट एक्ट क्या है, काला कानून क्या है, क्यों लाया गया, कब लाया गया, किसकी अध्यक्षता में लाया गया, जब ये लाया गया तो उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो एक एक चीज़ों पर हम 1 बाय 1 करके चर्चा करेंगे। इसमें आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेकिन आप लोगों से एक ही निवेदन है कि आप इस क्लास को देखने के पहले जो 3-4 वीडियो और भी अपलोड किए गए हैं यूट्यूब पे, आप उसको जाके 1 बाय 1 करके देख लीजिए, क्योंकि उसको देखेंगे तब जाके इसको देखेंगे तो आपको पूरी तरीके से ये वीडियो अच्छा लगेगा और समझ में आएगा भी। तो चलिए ठीक है, हम लोग बिना किसी देरी के चर्चा करेंगे इस रौलट एक्ट के बारे में। चलिए भाई, ये जो रौलट एक्ट है, देखिए हेडिंग डाला गया है कि रौलट एक्ट 1919, यानी कि अगर कोई सवाल पूछे कि रौलट एक्ट कब लाया गया तो आप जाहिर सी बात है कि आसानी से बता लेंगे कि कब लाया गया, तो 1919 में। तो एक सवाल तो यही बनता है कि रौलट एक्ट कब लाया गया, तो 1919 में लाया गया। दूसरा सवाल आपसे पूछ सकता है कि रौलट एक्ट क्या था, तो कुछ नहीं, सिंपल सा बताना है, एक प्रकार का कानून था, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि रौलट एक्ट कब लाया गया, तो आप देखिए इसके बारे में। रौलट एक्ट जो था ये इसकी पहली रिपोर्ट 15 अप्रैल 1919 को दी गई। किसको दी गई वो अभी आगे चल के हम लोग क्लियर कर लेंगे, लेकिन यहाँ तक अभी आपको यही समझना है कि इसकी पहली रिपोर्ट 15 अप्रैल 1919 को दी गई, ठीक है। और 18 अप्रैल 1919 को केंद्रीय विधानमंडल में पास हो गई। अच्छा, इसका मतलब यहाँ पे क्लियर हो गया कि इसकी पहली रिपोर्ट 15 अप्रैल 1919 को दी गई। किसको दी गई, तो केंद्रीय विधान मंडल को दी गई, और 15 अप्रैल को ये रिपोर्ट दी गई। 3 दिन बाद 18 अप्रैल 1919 को ये केंद्रीय विधानमंडल में ये रिपोर्ट पास हो गई। और जाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि जब ये एक्ट पास हो गया तो इसीलिए उसी दिन ये एक्ट अपने आप क्या बन गया, कानून बन गया। तो यहाँ तक कोई समस्या तो हो तो आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम और समझ लेते हैं। होता क्या है कि जब कोई, यानी कि जैसे संसद में कोई कानून बनाना होता है, तो कानून बनाने के पहले एक एक्ट जो है आपका एक एक्ट लाया जाता है। एक्ट का मतलब वही जो, यानी कि जिस बात को लेके कानून बनाया जाता है उसी बात को 2-4-6 पन्ने में लिख करके बाकायदे उसको संसद में लाया जाता है। और जब वही 2-4 पन्ना संसद में पहुंच जाता है तो उसी को एक्ट बोला जाता है संविधान की भाषा में। और जब वो एक्ट संसद में जाएगा तो जाने के बाद वो जो एक्ट है उस पे चर्चा होगी, उस पे बहस होगी, उस पे मतदान होगा, और चर्चा, बहस और मतदान के बाद वही जो एक्ट है अगर पास हो जाएगा, यानी कि सर्वसम्मति से पास हो जाएगा, तो वही एक्ट बिना किसी रोक टोक के वो कानून बन जाएगा। तो वैसे ही ये भी एक्ट लाया गया 15 अप्रैल 1919 को, और 3 दिन तक इस पर चर्चा हुई, मतदान हुआ और बहस हुई, और 3 दिन के बाद यही जो एक्ट है जब पास हो गया तो अपने आप ही क्या बन गया, ये कानून बन गया। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और आगे चलते हैं भाई, क्यों लाया गया। अच्छा, क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी, भाई ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो इसलिए लाया गया क्योंकि राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए। था क्या कि उस समय बहुत सारे भारत के ऐसे लोग थे जो अंग्रेज़ों से बहुत ही नाराज़ थे, और वो अंग्रेज़ों को भारत से भगाने के लिए, हमेशा के लिए भगाने के लिए वो जो है कई सारी क्रांतिकारी गतिविधियाँ कर रहे थे, यानी कि कई सारे ऐसे कार्य कर रहे थे जिसको हम लोग कहते हैं क्रांतिकारी गतिविधियाँ, जिसकी वजह से अंग्रेज़ मजबूर होकर के भारत से बाहर चले जाएं, यानी कि इंग्लैंड वापस चले जाएं। तो क्यों लाया गया, तो समझ ही गए, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए। था क्या कि उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, और प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा था तो उस समय भारत के अंदर भी क्रांतिकारी गतिविधियाँ हो रही थी, और तो और भारत के बाहर भी क्रांतिकारी गतिविधियाँ हो रही थी। तो इसलिए दूसरा पॉइंट लिखा है, देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत के अंदर
भारत के अंदर एवं बाहर हो रही क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए ये एक्ट लाया गया। ठीक है, और आगे चलते हैं भाई, और आगे हम लोग और आगे बढ़ लेते हैं। अच्छा, ये जो एक्ट है किसकी अध्यक्षता में लाया गया? अगला पॉइंट ये लिखा है किसकी अध्यक्षता में लाया गया, यानी कि इस रौलट एक्ट का अध्यक्ष कौन था, ये सवाल बन जाए तो आप आसानी से जवाब दे लेंगे। सर सिडनी रौलट, यानी कि किसकी अध्यक्षता में लाया गया? तो सर सिडनी रौलट की अध्यक्षता में लाया गया। देखिए एकदम सिंपल सा सवाल है, पूछा भी गया है, फिर पूछा जाएगा। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो रौलट एक्ट है ये सर सिडनी रौलट की अध्यक्षता में तो लाया गया, लेकिन ये जो सर सिडनी रौलट थे इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। सर सिडनी रौलट एक अंग्रेज अधिकारी थे। अधिकारी क्या थे? एक तरीके से आप समझिए कि ये जो सर सिडनी रौलट थे ये लंदन हाई कोर्ट के जज थे और इन्हीं की अध्यक्षता में रौलट एक्ट लाया गया। और आगे चलते भाई, जो रौलट एक्ट था जिस समय इसको लाया गया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। तो जिस समय रौलट एक्ट लाया गया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। मित्रों आपसे एक निवेदन, एक गुजारिश करना चाह रहे हैं हाथ जोड़ के कि आपको यदि ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ आप जो है कंटिन्यू क्लास करें। ठीक है, देखिए आपसे मैं कुछ मांग नहीं रहा हूँ, केवल एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब मांग रहा हूँ। मैं यही उम्मीद करके पढ़ा रहा हूँ कि ऐसी क्लास पूरे यूट्यूब जगत में किसी के पास, यानी कि पूरे यूट्यूब पे नहीं है। आप अच्छे से ईमानदारी से पढ़ लीजिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए ठीक है, हम लोग और आगे बढ़ने वाले हैं। देखिए किस प्रकार से हमने आपको ये सारी चीज़ें समझा दी। और देखते हैं भाई, ये जो रौलट एक्ट था आप तो समझ गए कि ये क्या था, एक कानून था, क्यों लाया गया, कब लाया गया, किसकी अध्यक्षता में लाया गया, उस समय वायसराय कौन था, तो तमाम बातें आप समझ चुके। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये है कि जो रौलट एक्ट है इसके बारे में सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें था क्या, ये समझना सबसे ज़रूरी है। क्योंकि सवाल आपसे जब पूछेगा तो आप ये सारी चीज़ों को अगर नहीं समझे रहेंगे तो आपको समस्या आएगी। तो इसके बारे में हम लोग और देखने वाले हैं कि रौलट एक्ट का प्रावधान। अच्छा, रौलट एक्ट में क्या था, यानी कि क्या प्रावधान किया गया था, क्या नियम कानून थे इस कानून के तहत, तो देखते हैं। इस कानून की सिफारिशें बहुत कठोर थी। इस कानून की सिफारिशें बहुत कठोर थी, इसलिए इसे काला कानून कहा गया। कोई दिक्कत नहीं, ये सब आप जानते हैं। और आगे देखते हैं, क्योंकि इस कानून के तहत सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार था। यानी कि इस कानून के तहत यदि सरकार को शंका हो जाए या मतलब शक हो जाए कि ये व्यक्ति राजनीतिक जो है गतिविधियों को अंजाम देने जा रहा है, तो ऐसे में वो सरकार उस व्यक्ति को बिना कुछ बताए, बिना कारण बताए उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर 2 साल तक जेल में बंद कर सकती थी। यही था इस कानून के तहत। ठीक है, अब जब सरकार उस यानी कि व्यक्ति को जेल में बंद कर देगी तो होगा क्या कि उस व्यक्ति की सुनवाई के लिए, यानी कि वह व्यक्ति इस मुकदमे की सुनवाई के लिए ना वकील कर सकता था, ना किसी कोर्ट में अपील कर सकता था और ना ही दलील कर सकता था। इसीलिए इसको हम कह रहे हैं कि इसकी सिफारिशें बहुत कठोर थी। इसी बातों की वजह से हम लोग इसको काला कानून कह रहे हैं। देखिए, ना वकील कर सकता था अर्थात बिना वकील, ना अपील कर सकता था अर्थात बिना अपील, और ना ही दलील कर सकता था, इसीलिए इसको कहा जा रहा है बिना दलील। यानी कि रौलट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील वाला कानून कहा गया। क्योंकि जब कोई वकील नहीं होगा तो कोई अपील नहीं करेगा, कोई अपील नहीं करेगा तो उसकी कोई दलील भी नहीं सुनेगा। तो आप किस तरीके से रौलट एक्ट के बारे में समझ गए कि ये रौलट एक्ट क्या था, क्यों आया, कैसे आया, सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ गए। तो मित्रों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत